हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। आज का जो टॉपिक है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो है ना वो हम ऐसे कुछ चीजें यानी कि आपके रिसर्च टॉपिक जो है ना वो आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च टॉपिक होता है वो किस यूनिट पर हम जो है ज्यादा ध्यान जो है ना दे के हम चूज कर सकते हैं। इन विच यूनिट should be given more priorities towards choosing our research topic, इसके बारे में है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में ना बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों को लेकर अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो चूज करे जा रहे हैं। बट प्राइमरीली जो आपको रिसर्च टॉपिक जब आप चूज करते हो ना तो किस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको इस तरीके से सोचना चाहिए कि आप जब रिसर्च टॉपिक चूज करें ना तो वो जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो आज से 15 10 15 साल जो है ना वो उतने तक चले, कंटेम्पररी टाइम्स पे काम आए, इस तरीके का जो है वो आपको सोच के चूज करना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा यूनिट जिस पर ऐसा टॉपिक्स जो पाया जाता है ना वो हम अब इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आज का जो सेशन है इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहेगा। क्या पता आपको अपने जो यूनिट है वो इधर से पता चल जाए। आप अगर इस चीज से जूझ रहे हो कि आपको कौन सा यूनिट पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पर आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, तो क्या पता इस क्लास के बाद आपको मिल जाए, फाइंड आउट हो जाए, है ना। तो सबसे पहले जो है ना आपको अपने जो रिसर्च एरियाज है ना उसको पहले तो देख लो कि आपको किस चीज पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करना ये आसान चीज तो है नहीं, है ना। एक तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत मतलब इट्स लाइक अ वो वाटर फुल ऑफ, इट्स लाइक ओशन, है ना, इट्स लाइक अ ओशन। ठीक है, तो इसीलिए आपको ना एक स्पेशलाइजेशन चूज करना और वो भी करेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने इंटरेस्ट जो है ना उसको अलाइन करके चूज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आपने क्या करना है 5 साल जो आपने बिताना है इस टॉपिक के साथ। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले ना यूजुअली जो है लोग जो है ना पॉलिटिक्स इन इंडिया जो आपका यूनिट है ना उस पे ऊपर जो है वो चूज करा जाता है, जहाँ पे वो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। मैं मोटा मोटा बात करूंगी, रिसर्च टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करने ही वाले हो, यूनिट्स डिस्कस करने वाले हो, जहाँ पर लोग जो है ज्यादा प्रायोरिटीज कौन सा यूनिट को दिया जाता है या फिर देना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया में आप स्टेट पॉलिटिक्स कंपेयर कर लेते हो, एक कोई स्टेट के पॉलिटिक्स को उठा के, जैसे मान लो यूपी में जो किस तरीके का जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उससे कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड कास्ट पॉलिटिक्स या फिर रिलीजन पॉलिटिक्स, लैंग्वेज को लेकर इश्यूज, है ना। तेलंगाना उठा लिया, यूपी उठा लिया, या फिर आपका जो है मतलब स्टेट, दो स्टेट्स के कंपैरिजंस को लेकर, है ना, कि कौन सा जो है स्टेट में कौन सा पॉलिटिक्स टाइप जो चल रहा है। अगर यहाँ पे कांग्रेस के ज्यादा रूलिंग जो है पार्टीज इतने टाइम से चल रहा है तो यहाँ पे बीजेपी ज्यादा है, इनके कंपैरिजन के ऊपर जो है वो आपने उठा लिया, है ना। तो ये सारे चीजों के ऊपर आप जो है पार्टीज और पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी इलेक्शन, इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर आप जो है ज्यादा स्टडी जो है ना ज्यादा सर्च करते हुए आपको देख सकते हैं, या फिर उनके पॉलिटिकल एनालिसिस को लेकर यहाँ पे जब पॉलिटिक्स इन इंडिया में आते हैं। पर ये जो चीजें है ना ये बहुत बार लोग कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग अभी भी नहीं करते, अभी भी करता है। इसीलिए जो है ना पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ना एक चेंज, बार बार चेंज और बार बार जो है हमेशा लाइमलाइट पे आने वाला एक यूनिट रहता है। ठीक है, उसके अलावा आपका नेक्स्ट जो बूमिंग आपका यूनिट जो है ना वो है इंटरनेशनल रिलेशन। इंडिया में इंटरनेशनल रिलेशन को जहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस किया गया, जो आपका रिसर्च होता है तो सिर्फ जेएनयू में होता है। बाकी जो है पॉलिटिकल साइंस में आपका जो डिपार्टमेंट है बाकी यूनिवर्सिटीज में, उनमें उनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो
जो प्रोफेसर्स होता है वो ले लेते हैं। बट अगर आपको सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, सिर्फ इंटरनेशनल स्टडीज को लेकर आपको कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, ताकि आपका फर्दर जो आपके जो एकेडमिक जो है ना इस चीज पे आप जाने के लिए सोचते हैं, तो सिर्फ उसके लिए जेएनयू फोकस करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में भी कि जेएनयू जो है ना यहाँ पे मोस्ट रिसर्च और बाकी जो बाहर की जो लोग हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके बहुत अच्छे अच्छे चीज जो है ना वो लाते हैं। हमेशा से ये पता होगा आपको, अगर आप पॉलिटिकल स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के एक स्टूडेंट हो या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, है ना। तो इंटरनेशनल रिलेशन पे आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कशंस आपको देख सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हो, है ना। डिप्लोमेसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आप जामिया में देख सकते हो, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट डिपार्टमेंट है, वहां पे नेल्सन मंडेला पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज चूज कर सकते हो इंटरनेशनल तौर तरीके में। जैसे कि कोई ये यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, है ना, इजराइल फलस्तीन हो गया, तो ये सारे जो है ये उठाने वाले टॉपिक्स है, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ के ऊपर किस तरीके से जो है इंटरनेशनल लॉ जो है वो रूल नॉर्म जो है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जो गवर्न कर रहा है वो डिफरेंशिएट कर रहा है और इंडिया के केस स्टडीज या फिर कोई ऐसे कंट्रीज के केस स्टडीज उठा लिया। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में ना आप अंदर घुस जाओ, बहुत टॉपिक्स ऐसे निकलेंगे जहां आपको बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिले। अगर आपका जो है इंटरेस्ट एरिया इंटरनेशनल रिलेशन है तो ये ना आपका जो रहता है ना कि आने वाले समय के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यूनिट और रिसर्च एरिया जहां पे मिल सकता है आपको, वो है ये इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है ध्यान से चूज करना है, आपको प्रायोरिटी जो है कौन सा यूनिट पे रखना है वो चूज करना है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट जो है ना, मैं उन पे जाने से पहले आपको जीआरएफ अड्डा प्रीमियम के बारे में बताना चाहती हूँ, जहां पे आपको फ्री सेशंस तो आपको यूट्यूब पे मिल ही रहे हैं, बट आपको 50% डिस्काउंट जो है, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है जहां पे पीएचडी, जिसने पीएचडी ओनली कैटेगरी जो है क्लियर किया है इस बार, जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें उन लोगों को 50% डिस्काउंट मिल रहा है, और 30% जिसने नेट क्लियर किया है उन लोगों के लिए, ठीक है। और इस प्रीमियम कोर्स में ना आपको जितने भी क्लासेस होती है वो लाइव क्लासेस दे देती है, बेसिक से हमारा पढ़ाई होती है, कंप्लीट लाइव क्लासेस होती है, और हर क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है अलोंग विद क्विज़ेस। उसके साथ आप लोगों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी रहता है, क्योंकि इंटरव्यू में किस तरीके से आप जो है अपने आप को लेकर जाए, अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से करे, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग जो है राइटिंग में बहुत अच्छे होता है, एग्जाम निकालने में बहुत अच्छे होता है, बट कहीं ना कहीं जो है अपने आप को प्रेजेंट होने में ना, प्रेजेंट करने में पीछे रह जाता है। तो इसीलिए जीआरएफ अड्डा आप लोगों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इस कोर्स के साथ रख रहे हैं। उसके साथ साथ हैंडबुक आपको मिलती है, ठीक है, और डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन, कंप्लीट इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड एजुकेटर यहाँ पे होती है, और उसी के साथ साथ कंप्लीट आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है उसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जहाँ पे आपको अपनी तैयारी जो है वो कहाँ पे है वो देखने को मिल जाता है, पता चल जाता है। उसी चीज के लिए आपको 10 ऐसे मॉक टेस्ट मिलता है, उसके साथ साथ कंप्लीट स्टडी प्लानर, ठीक है। ये मैं पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको सिर्फ पेपर 2 लेना है पॉलिटिकल साइंस, वो भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा मेरे थ्रू, यानी कि मेरे साथ आपको पढ़ने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, ठीक है। हमारा 3rd यूनिट अभी चल रहा है, और आपको ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल अभी सही मौका है, और मैं तो बोलूंगी अभी ही ज्वाइन करना, तुरंत ही, क्योंकि बहुत फायदा मिलने वाला है आपके लाइव क्लासेस से, ठीक है। आप अपने हमारे पेड बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछ सकते हैं किस तरीके से जो हमारा कोर्स चल रहा है, उनको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। और जो है बहुत सारे नया चीज जो हम सीखते हैं, और एक जो तरीका होता है ना पढ़ने की यहाँ पे चल रहा है। तो आप भी इसी तरीके से प्रीमियम कोर्स में एनरोल कर लेना। पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है।
और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो यूनिट है जिसमें हमें फोकस करने की जरूरत है, वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, आईआर की तरह ना ये भी एक ऐसे यूनिट है जहां पर जो है लोग जो है ना धीरे धीरे करके फोकस करे जा रहे हैं। और आईआर में एक चीज भी बोलना चाहूंगी मैं, एरिया स्टडीज करके भी है। ठीक है, उस तो अगर आपके समय समझ में आते हैं तो ठीक है। उसके अलावा आप चलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बहुत बढ़िया यूनिट है जहां पर आपको ना बहुत ज्यादा आपको टॉपिक्स मिल जाएगा रिसर्च करने के लिए, है ना। आपको कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों, मतलब कोई एक देश के दूसरे देश के साथ किस तरीके से उनके पॉलिटिकल सिस्टम है ना। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर आप देख सकते हो यहाँ पे सिमिलरिटीज डिफरेंसेस, है ना। रिजीम स्टडी कर सकते हो जहाँ पे डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हम पढ़ते हैं, उसमें ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियन, है ना, ये सब पैट्रिमोनियलिज्म, ये सब बारे में, हाइब्रिड सिस्टम, ये सब पढ़ते हो। तो उन सब चीजों से आप अपने रिसर्च टॉपिक जो है वो उठा सकते हो, या फिर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है ना उनके बारे में, उनका इम्पैक्ट या फिर उनका जो आउटकम्स है, पॉलिटिकल आउटकम्स है, वो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी आप लोग जो है अपने रिसर्च जो है ना, रिसर्च टॉपिक यहाँ पे उठा सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना दोनों जो यूनिट है ना, आईआर और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट रहने वाला है आपके आने वाले सालों में। ठीक है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर्स इसमें दोनों यूनिट में फोकस करे जा रहे हैं। तो अभी इट्स हाई टाइम कि आप भी इन दोनों यूनिट्स की तरफ देखें। पुराने जो जेंडर स्टडीज वगैरह हो गया, आईआर में भी करता है, आईपीटी आपके पॉलिटिकल थॉट में भी है, फेमिनिज्म, है ना। तो इन सब पे ना बार बार फेमिनिज्म के ऊपर रिसर्च टॉपिक बनाना ये सब छोड़ दो, अब नया टॉपिक ढूंढो, किस पे से आप निकाल सकते हो, लूप होल्स निकाल सकते हो, किस में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, है ना, अगर इंटरेस्ट है तो। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के साथ भी ये यहाँ पे थोड़ा बहुत वो आ सकता है कि कंपैरिजन में आ सकता है, उनको ज्यादा नॉलेज होता है। जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता है उतना डीपली हम नहीं पढ़ता जितना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने सब्जेक्ट को पढ़ता है। ठीक है, बट फिर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप कर सकते हो, पॉलिसीज को लेकर आप पॉलिसी के किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में, उसके बारे में, है ना। जैसे आप मनरेगा उठा लिया तो मनरेगा के आपके फ्लॉज, आपके पॉजिटिव साइड, उसको लेकर आप स्टडी कर सकते हो, है ना। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक फाइनेंस, है ना, ये सब आपके गवर्नमेंट बजटिंग को लेकर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, है ना। तो ये पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च जो है यहाँ पे हो सकता है, पढ़ सकता है ना। अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है तो इस तरीके का जो रिसर्च है यहाँ से कर सकता है, और बहुत सारे लोग कर भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरिना हो गया। और दूसरा जो है वो है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ना ये भी आता है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। इसमें भी सेम इसी तरीके का जो रिसर्च है वो होता है। आपका जो रिसर्च है वो गवर्नमेंट के जो आपका गुड गवर्नेंस को लेकर जो होता है ना, कि किस तरीके से जो है हमारे पब्लिक पॉलिसी जो है वो उसका पॉलिसी एनालिसिस के ऊपर, है ना। आप इवेलुएट कर लेते हैं पॉलिसी जो है कितना इफेक्टिव है, नहीं है, कोई पॉलिसी आया है तो किस तरीके से जो है वो गवर्न करे जा रहा है, उनका चैलेंजेस क्या है ना, इन सब के बारे में स्टडी कर सकते हो। आप जो है जिस तरीके से जो है आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एड्रेस कर सकते
सकते हो कहाँ पे क्या दिक्कत है। एक स्टेट को आपने केस स्टडी उठा लिया, एक आपके एक एरिया है आपके स्टेट के, उसका केस स्टडी उठा लिया, तो पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या डेवलपमेंट हुई, क्या चीजें बदली, ये सारे चीजों के ऊपर जो है ना आप अपना रिसर्च जो है वो भी कर सकते हो। इसीलिए ये भी अगर इंटरेस्ट है तो इस एरिया में भी जा सकते हो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। और लास्टली मैं आपको ये वाली बात बताऊंगी, अगर थॉट में इंटरेस्टेड है, यानी कोई सा भी थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, उनमें कंपैरिजन करा जा सकता है ना। वेस्टर्न में भी उस टाइम का कोई आपने थिंकर उठा लिया, और कंटेम्पररी टाइम पे उनका जो थॉट है उसको किस तरीके से हम हमारे यहाँ कंटेम्पररी पीरियड में अप्लाई कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप क्लासिकल थिंकर उठा लिया, प्लेटो एरिस्टोटल उठा लिया, मॉडर्न में मैकेबली मार्क्स उठा लिया, है ना, कंटेम्पररी टाइम में आप रॉल्स उठा लिया, है ना। तो इसी तरीके से जो है मिल उठा लिया, तो इसी तरीके से जो है आप पढ़ सकते हो अपनी थॉट को, है ना। या फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट का कोई आप थिंकर्स उठा ली, पंडिता रमाबाई उठा लिया, है ना, टैगोर उठा लिया, नेहरू उठा लिया, बी आर अम्बेडकर उठा लिया, उनके कोई थॉट जो है वो अभी कंटेम्पररी टाइम में किस तरीके से आप जो है इंडल्ज होकर पढ़ सकते हो, इसका कंपैरिजन कर लिया, है ना। अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी जा सकते हो। मोस्टली जो है लोग मतलब मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स है, उनमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट को लेकर वो लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर मेरे से पूछो कि कौन सा जो यूनिट है उस पर ज्यादा आपका ध्यान जो है वो देना चाहिए, है ना, तो आपको मैं रेफर करूंगी, सबसे ज्यादा जो है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, आपके आईआर, और आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सीपी। ये दोनों जो यूनिट है ना, ये अभी आने वाले टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा बूमिंग टॉपिक बनने वाला है, ठीक है। यहाँ से अगर कोई टॉपिक्स उठाते हैं, और बहुत आने वाले साल तक ना इसका इम्पोर्टेंस जो है ना वो रहने वाला है। इसीलिए आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है कि मुझे कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, कौन सा एरिया पे अच्छा लगता है, और उस हिसाब से ना प्रैक्टिकल तरीके से आपको अपने रिसर्च टॉपिक जो है वो चूज कर लेना है। और सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ढूंढना शुरू करो अपने टॉपिक के हिसाब से, कि कौन सा गाइड या फिर सुपरवाइजर जो है वो मेरे रिसर्च में जो है हेल्प कर सकता है, मेरे रिसर्च से सिमिलैरिटीज जो है मैं इसके अंदर जा सकती हूँ, इस बंदे के अंदर जा सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से ढूंढना शुरू करना, ठीक है। और अपने जो है लिटरेचर रिव्यू जो है ना, वो आपको मैंने सोर्सेस बताया हुआ था, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो कि कौन कौन सा फ्री ऐसे ऑनलाइन सोर्सेस है जहाँ पे आपको फ्री में आपका जो है मटेरियल जो है मिल सकती है पढ़ने के लिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए, ठीक है, आर्टिकल्स जो होता है वो मिल सकती है। तो वो जरूर रेफरेंस में जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, ठीक है। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो थम्स अप, यानी कि आपको लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसी के साथ साथ आपको अगर ऐसे जो क्लासेस है ऐसे पसंद है, और ऐसे क्लासेस को आपको जरूरत है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखना कि क्या क्या जो क्लासेस है आपको पसंद है, और कौन सी क्लासेस जो है वो लेकर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते रहिए इसी इसी तरीके से अगले जो क्लास है, अगले जो सेशन है उसमें। बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।